डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में एरिल हैलाइड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ और उनके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम एरिल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखें, एरिल हैलाइड में दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक बेंजीन रिंग और दूसरा हैलोजन परमाणु। इस आधार पर एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक तो बेंजीन विलय के कारण अभिक्रियाएं और दूसरी हैलोजन परमाणु के द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं। तो सबसे फर्स्ट देखें बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। कि एरिल हैलाइड में बेंजीन रिंग होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरिल हैलाइड में भी बेंजीन वलय या एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, इसलिए ये बेंजीन रिंग के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का +m और -I दो प्रभाव पड़ते हैं। +m के कारण तो ये क्या होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, तथा इसके कारण क्या होगा? इससे जुड़ने वाला समूह है इलेक्ट्रॉन स्नेही हैलोजन की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ता है। क्योंकि +m के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए जुड़ने वाला समूह है या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ता है। और हैलोजन के -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय विसक्रियणकारी या डीएक्टिवेटिंग हो जाती है। अतः एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति क्रियाशीलता बेंजीन से क्या होगी? कम होती है। तो देखें, ये बेंजीन रिंग है। तो देखो, हैलोजन जैसे ही अपने लोन पेयर बॉन्ड में देता है तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर इससे इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, उससे देखो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आ जाता है और फिर दूसरी ऑर्थो पर चला जाता है। इस तरह से नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर उपस्थित है। इसलिए एरिल हैलाइड में या हैलोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर संपन्न होती है। तो देखो, इसके एग्जाम्पल देखें हम। एरिल हैलाइड हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण व फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखें हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन, देखो कोई भी एरिल हैलाइड या हैलोबेंजीन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या लेकर चल रहे हैं हम? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन वाहक या हैलोजन कैरियर जो हैलोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात जो हैलोजन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं हैलोजन वाहक AlCl3। कोई भी लुईस एसिड यूज कर सकते हैं। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाने पर ऑर्थो और पैरा डाईक्लोरो व्युत्पन्न बनते हैं। तो देखो, ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर यह तो जुड़ गया इसमें, एक में ऑर्थो पर और एक में पैरा पर, अर्थात ऑर्थो क्लोरोबेंजीन और पैरा क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बनते हैं। सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिकारी मिश्रण क्या होगा? कई बार पूछ लेते हैं कि नाइट्रेटिंग मिक्सर या नाइट्रिकारी मिश्रण क्या होगा? तो ये कंसनट्रेट HNO3 व कंसनट्रेट H2SO4 का मिश्रण है, उसे नाइट्रेटिंग मिक्सर या नाइट्रिकारी मिश्रण कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिकारी मिश्रण से नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो व पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनते हैं। तो देखो, ये लिया क्लोरोबेंजीन,
क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से क्लोरोबेंजीन के नाइट्रेशन से ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। तो क्लोरोबेंजीन का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा लें? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? H2SO4 प्लस SO3, अर्थात ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें से SO3 के फ्यूम्स निकलते हैं, अर्थात उनके धुआं निकलते हैं, उसे हम सदूम सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो इसके द्वारा सल्फोनीकरण करने पर ऑर्थो व पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनते हैं। या तो ऑर्थो बनेगा और साथ में पैरा बन जाएगा। तो देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लें तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में SO3 बिहेव करेगा, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया SO3H और पैरा पोजीशन पर भी SO3H, अर्थात ऑर्थो व पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लें, उसका एल्काइलेशन, एसाइलेशन और एराइलेशन जिस अभिक्रिया में होता है उसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से करवाने पर ऑर्थो व पैरा एल्किल बेंजीन प्राप्त होते हैं। कि क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पर हम? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड लेकर अभिक्रिया करवाने पर एल्काइलेशन हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं, अर्थात ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर एल्किल समूह जुड़ जाता है। देखो जैसे अभिक्रिया लेकर चल रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl से AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या पैरा क्लोरोटोलुइन बनते हैं, अर्थात या तो CH3 कहाँ जुड़ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। इस तरह से यह अभिक्रियाएं हैं एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो बेंजीन रिंग के कारण होती हैं। दूसरी अभिक्रियाएं हैं हैलोजन परमाणु की अभिक्रियाएं। तो हैलोजन एटम के कारण जो रिएक्शन होंगी वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन और हैलोजन के बीच बंध बना होता है और हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण हैलोजन न्यूक्लियोफाइल के रूप में निकल जाता है और उसके स्थान पर दूसरा बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाता है। अतः इन अभिक्रियाओं को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। परंतु एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता क्या होती है? एल्किल हैलाइड से कम होती है। तो इसके कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके दो कारण हैं जिनके कारण क्रियाशीलता कम होती है। देखो पहला कारण तो क्या होगा कि हैलोजन परमाणु के रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, तो इसके अनुनादी प्रभाव या मीजोमेरी प्रभाव के कारण कार्बन हैलोजन बंध में पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर या आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है, जिससे कार्बन हैलोजन बंध की बंध लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है और बंध लंबाई कम होने के कारण बंध ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात इस बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम। देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है कि Cl जैसे अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन हैलोजन बंध को देता है तो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है और फिर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखें कि कार्बन और हैलोजन के बीच में
डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं, और डबल बॉन्ड करैक्टर आने के कारण बंध लंबाई क्या हो गई, कम, जिससे बंध ऊर्जा बढ़ जाती है। सेकेंड कारण है कि एरिल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है उस कार्बन का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, जिसमें s करैक्टर कितने हो जाएंगे, sp2 में 33.3%, जबकि sp3 में कितने रहते हैं, 25%। तो sp2 संकरण में s करैक्टर बढ़ जाता है, और s करैक्टर जितने अधिक होते हैं विद्युत ऋणता उतनी क्या होगी, अधिक होगी, जिससे कार्बन हैलोजन बंध मजबूत हो जाता है, और मजबूत होने के कारण कार्बन हैलोजन बंध को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो इन दो कारणों के कारण एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो उक्त कारकों के प्रभाव के कारण एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ताप व दाब की विशेष परिस्थितियों में संपन्न कराई जाती है, सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं होती है। तो देखो इसमें क्या लेके चल रहे हैं हम, अलग अलग एग्जाम्पल देखें कि ताप और दाब की क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। तो फर्स्ट OH समूह से प्रतिस्थापन, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय क्षार कौन सा लें, KOH या NaOH से करवाने पर Cl समूह का प्रतिस्थापन OH द्वारा हो जाता है। तो देखो ये लिया क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया जलीय NaOH से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो इसमें ताप भी अधिक है और दाब भी क्या है, अधिक है, अर्थात एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं उच्च ताप और दाब पर संपन्न कराई जाती हैं। तो यहाँ पर Cl फिर OH से रिप्लेस होकर क्या बना देता है, फिनोल का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड रिएक्शन NH2 से प्रतिस्थापन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय अमोनिया से करवाने पर Cl का प्रतिस्थापन NH2 से हो जाता है। यहाँ भी ताप और दाब हायर लेंगे। तो देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NH3 से, तो ये बन गया एनिलीन। इसी तरह CN समूह से प्रतिस्थापन कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय KCN से करवाने पर Cl समूह का प्रतिस्थापन CN से हो जाता है। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया KCN और इससे बन गया साइनोबेंजीन। इस तरह से उच्च ताप और दाब पर हैलोबेंजीन में हैलोजन का किसी अन्य नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। अब इन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट है क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव, कि बेंजीन वलय पर हैलोजन परमाणु की ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो पर हो सकता है या पैरा पर, या ऑर्थो एवं पैरा दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह है कौन कौन से, NO2 COOH SO3H CHO आदि उपस्थित हों। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला कोई भी समूह हो सकता है, NO2 हो सकता है, COH हो सकता है, SO3H हो सकता है, या CHO उपस्थित होने पर एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही के प्रति अधिक क्रियाशील हो जाता है, अर्थात इसमें एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के कारण बढ़ जाती है। जैसे क्लोरोबेंजीन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करता, परंतु ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, कौन सा समूह लगा दिया, ऑर्थो पर नाइट्रो समूह है, जलीय NH के साथ 403 केल्विन पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। अर्थात क्लोरोबेंजीन कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, परंतु जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो समूह लगाया, ये 403 केल्विन पर अभिक्रिया करता है। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है ऑर्थो और पैरा,
एक ऑर्थो और एक पैरा पर, अर्थात दो NO2 जुड़े हुए हों जिनमें से एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर हो, तो उस कंडीशन में Cl समूह में OH का प्रतिस्थापन 373 केल्विन पर ही हो जाता है। और यदि ऐसी कंडीशन ले हम दोनों ऑर्थो और एक पैरा, अर्थात 3 NO2 समूह जुड़े हों, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर, तो Cl का OH से प्रतिस्थापन 308 केल्विन पर ही हो जाता है, अर्थात कम ताप पर ही संभव हो जाता है। तो देखो इसकी अभिक्रिया लिखी हमने, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सीधे OH नेगेटिव से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और 2 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन या Cl की ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दें, नाइट्रो, तो 403 केल्विन पर Cl का OH से प्रतिस्थापन हो जाता है। एक ऑर्थो और एक पैरा पर 373 पर प्रतिस्थापन हो जाता है। दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर लगा दें तो इससे 308 केल्विन पर ही हैलोजन का OH द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इस तरह से हैलोजन की ऑर्थो या पैरा या ऑर्थो व पैरा दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समय जुड़ने से क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये थी अपने एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका PDF भी आपको ग्रुप में सेंड किया हुआ है। फिर भी कोई आपके समस्या हो तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।